नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखें, हमारे साथ बने रहें और कुछ सीखें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक टॉपिक है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन क्या है, इस पर बात करते हैं। यह क्या है? यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस किस के बीच में है संयुक्त सैन्य अभ्यास? यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका जापान और भारत के बीच में है। जापान व भारत के बीच में है। तो भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास ये चलता है। अच्छा, अब ये चर्चित क्यों है? ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। तो कब संपन्न हुआ है उत्तराखंड में? 24 फरवरी से ये 9 मार्च के बीच में ये संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? संपन्न कहाँ हुआ है? ये संपन्न हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में। यानी चौबटिया कहाँ है? चौबटिया है रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ है? रानीखेत है अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर ये संपन्न हुआ है। भारत और जापान के बीच का ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उस क्रम का ये 7वां सैन्य अभ्यास है। कौन सा है? 7वां सैन्य अभ्यास है। अब दूसरा जो बिंदु हमारा है, हम बात कर रहे हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु है हमारे पास जड़ी संस्था। एक संस्था है जड़ी संस्था। एग्जाम की दृष्टि से ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो आने वाले आजकल एग्जाम है। तो जड़ी संस्था सबसे पहले है कहाँ पर? ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी की एक महत्वपूर्ण संस्था है। पर्यावरण का एक संगठन है ये उत्तरकाशी में। तो ये आपका है। इसका जो नाम है वो नाम आपका क्या है, इसको हम किस तरह से देखते हैं। ये इसका नाम है हिमालयन। इसको जो कहा जाता है हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। इस नाम से इसको जाना जाता है, उत्तरकाशी में। इसके संचालक कौन है? अगर हम संचालक की बात करें तो इसके जो संचालक हैं श्री द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी इसके क्या हैं? संचालक हैं। अच्छा, ये इसके खास बिंदु क्या हैं इस संस्था के? तो इस संस्था ने क्या किया कि वर्ष जो 2025 है, वर्ष 2025 को इस संस्था ने जल वर्ष के रूप में उसको घोषित किया है। 2025 को जल वर्ष के रूप में घोषित किया है इस संस्था ने। और इस संस्था से जुड़े हुए जो आंदोलन हैं, कौन कौन से आंदोलन इस संस्था के द्वारा किए गए पर्यावरण से संबंधित, तो कौन कौन से आंदोलन हैं, उन आंदोलनों के बारे में भी जानना है हमें। तो इस संस्था से संबंधित आंदोलन है, सबसे पहले जो आंदोलन है वो है बीज बम आंदोलन। ये नाम है इसका आंदोलन का, बीज बम आंदोलन। इसके प्रेरणा भी वही द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी हैं। बीज बम आंदोलन इसका है, बीजों से संरक्षण से संबंधित है ये। दूसरा है गढ़भोज अभियान। इसका एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, अभियान है इसका, ये गढ़भोज अभियान है इसका। तीसरा इसका हमारा थर्ड वन इसका है, वो है हमारे पास कल के लिए जल। ये भी एक इनका अभियान है। जो ये गढ़भोज अभियान है इनका, अगर हम गढ़भोज अभियान पर चर्चा करें तो गढ़भोज अभियान ये गढ़भोज अभियान क्या कहता है, कब शुरू हुआ है? ये हुआ है इसके अंतर्गत 7 अक्टूबर को, जो प्रत्येक
जो 7 अक्टूबर होता है, उस 7 अक्टूबर को जो है ये गणभोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको जो है गणभोज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। गणभोज दिवस के रूप में 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे पहली बार इसे कब मनाया गया? पहली बार इसको जो है 2022 में मनाया गया। तो ये इससे संबंधित ये चीज़ थी। अब है राज्य के कुछ चर्चित उपनाम हैं, जो हमारे उत्तराखंड राज्य के कुछ चर्चित उपनाम हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। व्यक्तित्व हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं अभी। तो इस क्रम में हम सबसे पहले नाम ले रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले नाम हम ले रहे हैं वो है रिंगाल मैन। अब रिंगाल मैन कौन है? रिंगाल मैन है राजेंद्र बड़वाल। क्या है? राजेंद्र बड़वाल जो हैं ये रिंगाल मैन है। तो कौन है राजेंद्र बड़वाल? किससे संबंधित हैं राजेंद्र बड़वाल? राजेंद्र बड़वाल एक पर्यावरण प्रेमी हैं। और एक क्या है? पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण से संबंध इनका है राजेंद्र बड़वाल का। और दूसरे ये जो हैं शिल्प कला से भी संबंधित हैं। किससे संबंधित है? शिल्प कला से, जैसे टोकरिया, डलिया वगैरह ये सब चीज़ बनाने का काम करते हैं, तो उससे भी ये संबंधित हैं। इनको रिंगाल मैन, और क्योंकि रिंगाल जो है, रिंगाल से ये चीज़ बनाई जाती है, ये है। दूसरा हमारे पास जो वो है, दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है लाठी आर्ट। अब ये जो लाठी आर्ट है, इसकी जो प्रणेता हैं वो हैं आपकी कंचन जदली। यानी कंचन जदली का जो संबंध है वो है आपका किससे? लाठी आर्ट से। किससे संबंधित है? कंचन जदली का जो संबंध है वो जो है आपका लाठी आर्ट से संबंध है। तीसरा इसमें हमारे पास है भूली आर्ट। अब ये भूली आर्ट क्या है? भूली आर्ट का संबंध जो है वो है आपका तानिया कोटनाला। ये एक डिजाइनर है। तानिया कोटनाला क्या है? डिज़ाइनर हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं। वस्त्रों का डिज़ाइन हो गया और ज्वेलरीज में डिज़ाइन हो गया, तो उससे संबंधित हैं। तो वो भूली आर्ट के नाम से गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में ये प्रचलित हैं। इसके बाद एक नाम और है इसमें, वो है मशरूम लेडी का। तो मशरूम लेडी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं हमारे, वो हैं दिव्या रावत जो हैं वो मशरूम गर्ल के नाम से संबंधित हैं, या मशरूम लेडी के नाम से संबंधित हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पद्मश्री 2025। पद्मश्री 2025 उत्तराखंड। इससे हमारा, इसको देखना है, इसको देखिए ध्यान से। पद्मश्री 2025 उत्तराखंड का किसको मिला है? तो ये मिला है आपका राधा भट्ट को मिला। अब राधा भट्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे यहाँ से, कि राधा भट्ट को राधा बहन के नाम से जाना जाता है। ये राधा बहन के नाम से प्रचलित हैं। दूसरा क्या है? गांधीवादी विचारधारा से संबंध है इनका। गांधीवादी हैं, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से इनका संबंध है। कौसानी जो है, कौसानी का लक्ष्मी आश्रम क्या है? लक्ष्मी आश्रम से ये संबंध रखती हैं। और इसके अलावा ये जो हैं चिपको आंदोलन में भी सक्रिय रही थी। चिपको आंदोलन से संबंध इनका है, यानी चिपको आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, तो चिपको आंदोलन से भी इनका संबंध है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में अल्मोड़ा में इन्होंने जो है काफ़ी पेड़ लगाए हैं, यानी लगभग 1.6 लाख पेड़ इन्होंने लगाए हैं। 1.6 लाख 1.6 लाख पेड़ इन्होंने लगाए हैं अल्मोड़ा और